कहते हैं एक ऐसा दिन भी आया था जब मृत्यु को स्वयं मृत्यु का सामना करना पड़ा था। जिस यमराज से पूरी सृष्टि कांपती है, उसी यमराज को कालों के काल महाकाल ने रोक दिया था, वो भी सिर्फ एक 16 साल के नन्हे भक्त की रक्षा के लिए। इस कथा की शुरुआत होती है महान शिव भक्त ऋषि मृकु और उनकी पत्नी मरुदवती से। उनके पास धन, सम्मान, ज्ञान सब कुछ था, लेकिन जीवन में एक खालीपन था, संतान का अभाव। उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। आखिरकार भोलेनाथ प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वर मांगो। लेकिन महादेव ने एक कठिन प्रश्न रखा, तुम क्या चाहते हो? एक ऐसा पुत्र जो 100 वर्ष जिए पर मूर्ख हो, या एक ऐसा पुत्र जो अत्यंत ज्ञानी हो लेकिन जिसकी आयु केवल 16 वर्ष हो? भारी मन से ऋषि मृकु ने ज्ञानी लेकिन अल्पायु पुत्र को चुना। कुछ समय बाद घर में किलकारियां गूंजी। पुत्र का नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसका तेज और भक्ति अद्भुत होती चली गई। लेकिन जैसे जैसे उसका 16वां जन्मदिन नजदीक आने लगा, माता पिता का मन भय और दुख से भरने लगा। एक दिन मार्कंडेय ने कारण पूछा। जब उसे अपनी ही मृत्यु का सत्य बताया गया तो वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने शांत स्वर में कहा, मैं उस महाकाल की शरण में जाऊंगा जो स्वयं मृत्यु पर भी शासन करते हैं। वह घर छोड़कर एक पवित्र नदी के तट पर पहुंचा। वहां उसने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और घोर तपस्या में लीन हो गया। 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन जब मार्कंडेय पूरे 16 वर्ष के हुए, यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा। लेकिन जैसे ही यमदूत मार्कंडेय के समीप पहुंचे, उसकी भक्ति का तेज उन्हें आगे बढ़ने से रोकने लगा। हार मानकर वे लौट आए। अब यमराज स्वयं अपने कालपाश के साथ वहां पहुंचे और गरजते हुए बोले, बालक, तेरा समय पूरा हो चुका है। डरा हुआ मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने कालपाश फेंका, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वो फंदा केवल बालक पर ही नहीं, स्वयं शिवलिंग पर भी जा कसा और उसी क्षण धरती कांप उठी। एक भयानक गर्जना हुई, शिवलिंग फट पड़ा और उसमें से प्रकट हुए कालों के काल महाकाल। महादेव ने क्रोधित स्वर में कहा, मूर्ख, मेरे भक्त पर वार करने का साहस कैसे किया? क्षण भर में महाकाल ने यमराज को रोका और उनके एक प्रचंड प्रहार से यमराज धराशायी हो गए। उस पल सृष्टि से मृत्यु का अस्तित्व मिट गया। फिर महादेव ने अपने नन्हे भक्त मार्कंडेय को वरदान दिया, तू अमर रहेगा। जब तक यह सृष्टि है, तेरा नाम भी रहेगा। सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए बाद में शिव जी ने यमराज को पुनः जीवन दिया, लेकिन एक कठोर चेतावनी के साथ, जो मेरी शरण में है उससे दूर रहना। ये थी वो कथा जहाँ भक्ति ने मृत्यु को भी झुका दिया, जहाँ एक नन्हे भक्त के लिए महाकाल स्वयं प्रकट हुए। ऐसे महाशक्तिशाली महादेव के लिए कमेंट में एक बार पूरे श्रद्धा से जरूर लिखो, हर हर महादेव।